नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और हमारी खास पेशकश महामारी में सियासत में आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार ने सोमवार को 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए टीकाकरण की घोषणा की है। सत्ता पक्ष इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहा है, वहीं विपक्ष ने इसकी तुलना नोटबंदी से कर दी है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की टीका संबंधी रणनीति नोटबंदी से कम नहीं है, क्योंकि इसमें भी लोग कतारों में लगेंगे और धन, स्वास्थ्य एवं जान का नुकसान सहेंगे। उन्होंने ट्वीट किया, केंद्र सरकार की टीका संबंधी रणनीति नोटबंदी से कम नहीं है। आम जन कतारों में लगेंगे, धन, स्वास्थ्य और जान का नुकसान सहेंगे और अंत में सिर्फ कुछ उद्योगपतियों को इसका फायदा हो जाएगा। उधर हम यदि प्रियंका गांधी की बात करें तो प्रियंका गांधी ने भी कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ाने में असफल होने को लेकर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि एक तरफ जहां लोग ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड के लिए रो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार चुनावी प्रचार में व्यस्त है। रैलियों में ठहाके लगाए जा रहे हैं, मजाक किया जा रहा है। प्रियंका ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का अपना सीरो सर्वे कहता है कि 5 करोड़ लोग कोरोना वायरस के संपर्क में आए हैं। सर्वे में टेस्ट बढ़ाए जाने का सुझाव दिया गया था, लेकिन सरकार ने 70% एंटीजन टेस्ट कराने शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि 70% एंटीजन टेस्टिंग का मतलब है कि राज्य में सिर्फ 30% लोगों की ही आरटी-पीसीआर जांच हुई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 23 अप्रैल को मुर्शिदाबाद, दक्षिण कोलकाता और मालदा में रैलियां होनी हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने देश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों और स्वास्थ्य व्यवस्था की लचर हालत को लेकर भी सवाल उठाए हैं। मामला बस इतना है कि देखिए, महामारी पर सियासत ना हो, लेकिन सियासत हो रही है। बिल्कुल, ये इसमें कोई दो राह नहीं है कि जो हम तस्वीरें देख रहे हैं पूरे देश भर की, वो बिल्कुल ठीक है कि कोरोना का ये जो दूसरा फेज है या दूसरी लहर है, वो बहुत घातक है, संभलने का मौका नहीं मिल रहा। लेकिन उससे भी ज्यादा ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, रैलियों पर हम भी ये कहेंगे कि काफी पहले से सोचा जाना चाहिए था, पहले सोचा नहीं। अब उसके बाद जागरूक हुए तमाम लोग कहते हैं कि हम रैलियां रद्द कर रहे हैं, लेकिन लगातार जो बंगाल के चुनाव बचे हुए हैं उनको लेकर अभी क्या हो रहा है? रैलियां कर रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। बीच में बहुत जोर शोर से बात उठी थी कि हम वर्चुअल कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो ग्राफ है वो बढ़ा है और उसको बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता कि क्या इतना बड़ा बड़ा रोड शो जो रैली होती है उससे क्या संख्या नहीं बढ़ेगी? टेस्ट के नाम पे आप किस तरह के टेस्ट करा रहे हैं? बहुत सारी बातें तो हैं और इस पर सियासत इसीलिए हो रही है क्योंकि विपक्ष का धर्म होता ही है, यदि कुछ गलत है तो सवाल उठाना है, क्या सही है, क्या गलत है और महामारी की ये सियासत कितनी सही है। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। चलिए, और आपका परिचय कराएंगे। उससे पहले क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने, वो सुनते हैं। India's production capacity for oxygen is one of the largest in the world. फिर ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करने के माध्यम, उसको ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा नहीं बनाई गई है। आपके पास 8-9 महीने थे, आपको मालूम था, आपके अपने सीरो सर्वेस कह रहे थे कि एक सेकंड वेव आने वाली है, आपने उसको इग्नोर किया। आपके पास समय था, आप ये सुविधा बनवा सकते थे, वॉर फुटिंग पर करा सकते थे। आज स्थिति ये है कि हिंदुस्तान में मात्र 2000 ऐसी ट्रकें हैं जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी ये है कि देश में ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं पा रहा है। आप रेमडेसिविर को देखिए, रेमडेसिविर आज एक जना मांग रहा है, ढूंढ रहा है कि कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो देखा आपने, वैक्सीन को लेकर, महामारी को लेकर बहुत सारी बातें हैं, केंद्र सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं और प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने जिस तरीके से ट्वीट किया है और उनको अभी हमने सुना भी, बिल्कुल भी जो हो रहा है वो ठीक नहीं है और इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। जो प्रयास दिख रहे हैं, क्या वो सिर्फ दिखावे के हैं, धरातल पर नहीं है, या फिर मंशा कुछ और है? आखिर क्या है? हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। कुणाल जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए चेतन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। चेतन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल सबसे पहले कुणाल जी, देश भर में इस महामारी को हम देख रहे हैं, बार बार बात ये होती है महामारी पर सियासत ना हो, लेकिन ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि यदि कुछ गलत है, यदि
धरातल पर चीजें सही नहीं हो पा रही हैं तो सवाल उठाना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, प्रियंका गांधी को तो हमने सुना भी, उन्होंने कहा है कि दूसरी चुनावी रैलियों में ठहाके लगा रहे हैं, देश के हाल बदहाल होते जा रहे हैं, इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। देखिए, स्पष्ट है जिस प्रकार की हालात देश और प्रदेश में सब जगह है। आज लगातार रोज हम स्थितियां परिस्थितियां देखते हैं और इन परिस्थितियों में जिस प्रकार से हमारा देश जिस ओर जा रहा है, कहीं ना कहीं इस तरह की गंभीर बातें, और ये गंभीरता इसलिए दिखना चाहिए कि आज जो हालात है, आपके पास साधनों की कमी नहीं है, पर आपकी मंशा की कमी है, उसको उपयोग करने की कमी है। आज वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑक्सीजन हमारे पास होते हुए हम ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। वर्ल्ड के अंदर सबसे अच्छे हमारे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपके सारी दवाइयां बनाते हैं, पर हम लोगों को दवाइयां नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। लोग मर रहे हैं, मतलब 13 दिन में 56 मौतें ऑक्सीजन की कमी से मध्य प्रदेश के अंदर हुई है। पूरे देश के अंदर अगर हालात देखें तो जिस प्रकार से बद से बदतर हालात हो रही है, और सरकार की अकर्मण्यता और सरकार की अदूरदर्शिता के कारण जिस प्रकार की स्थिति देश के अंदर बनी है, एक साल पहले लहर आई, पूरे विश्व में मालूम है कि हर जगह का आपके पास रिकॉर्ड है, सब जगह के बाद आपके है कि दूसरी लहर 3-4 महीने बाद आती है, आपके पास समझने का मौका था। पर साल भर सिर्फ देश के प्रधानमंत्री और सरकार क्या करती है, इस सरकार को गिरा दो, उस सरकार को गिरा दो, इस विधायक को खरीद लो। अरे इन विधायकों को खरीदने की जगह जिससे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती, उनको टैंकरों को खरीद लेते, तो आज जनता जिस प्रकार की स्थिति में, और इन परिस्थितियों में भी जो समझना चाहिए, मैं भोपाल का उदाहरण आपको दूंगा। एक रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी होता है, पहले दिन कहा जाता है चोरी होता, अधीक्षक को हटा दिया, दूसरे दिन अधीक्षक कहता है मैंने इस्तीफा दिया, तीसरे दिन कहा जाता है चोरी नहीं हुआ, वो तो वहीं पड़े हुए मिल गए। मतलब किस प्रकार की लूट मची हुई है। एक इंजेक्शन जो 700-800 रुपए का आता है, वो 15,000, 25,000। क्या यही वो पैसा है जो पैसे से माफिया तंत्र से सरकार लेते हैं और कहीं ना कहीं विधायक खरीदी का काम करते हैं। और आज जो स्थिति परिस्थिति में आप ऑक्सीजन की सप्लाई बाहर विदेशों में कर रहे हो, आपने रेमडेसिविर की सप्लाई बाहर विदेशों के अंदर करी, आपने जो चीजें यहाँ पे देश के अंदर जितना टीकाकरण नहीं करा, उससे ज्यादा टीके आपने बाहर के लोगों को, मतलब घर के लोगों को खाने को नहीं है, और आप बाहर बुलाने चले, मतलब नाइजीरिया जहाँ कोई जरूरत नहीं है, वहां पे आपने सीरम देके आ रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं देश के अंदर, जिस तरह के मूल मंत्र होना चाहिए कि आपके नागरिकों की जवाबदेही आपको इसलिए दिया था इतना बड़ा बहुमत कि आप जनता की सेवा करें, ना कि आप सिर्फ हम दो हमारे दो की सरकार चलाए। और आज जो जिस प्रकार से कल 20 मिनट का सुना, तो क्या निकल के आया, जनता एक बड़ी उम्मीद के साथ देख रही थी कि देश का प्रधानमंत्री क्या कह रहा है। तो कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि भयंकर तरीके से गलतियों पे गलतियां सरकारें करी जा रही है, और लोगों की जान की कीमत, लाश पे राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे। देश का प्रधानमंत्री जिन्हें तैयारी करना चाहिए, वो बंगाल में कहते हैं कि इससे बड़ी भीड़ मैंने आज तक नहीं देखी। जब पूरे देश में स्ट्रेंथ कर रही है, लोग रोज मर रहे हैं और वो भीड़ गिनने का काम कर रहे हैं। क्या लाश पे राजनीति कर रहे हैं, लोगों की जान पे राजनीति कर रहे हैं। गृह मंत्री अभी भी वहां पे बंगाल में, अरे एक राज्य आएगा चला जाएगा, पार्टी आएगी सत्ता चली जाएगी, पर इस तरह से तो मत करो कि जनता की जान पे खिलवाड़ करो। और सब छोड़ के कैसे जनता की जानें बचाई जाए, इस ओर काम करने की जरूरत है। पर सरकार में बैठे लोग मध्य प्रदेश के अंदर, यहाँ के चिकित्सा शिक्षा मंत्री बंगाल पड़े थे, स्वास्थ्य मंत्री दमोह के अंदर पड़े थे, यहाँ के गृह मंत्री अभी भी वही पड़े हुए, तो लगातार बड़ी बड़ी बातें करी जा रही है, सिर्फ मुंह चलाना का काम कर रहे हैं, सरकार नहीं चला रहे, स्पष्ट रूप से दिखता। चलिए वापस आते हूँ चेतन जी, एक बात है, राहुल गांधी ने एक बात बोली है और वो बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाती है कि जो वैक्सीन की रणनीति है उसकी तुलना कहीं ना कहीं करी उन्होंने नोटबंदी से, और नोटबंदी से करने का मतलब ये हो जाता है कि आप वही कतारों में जाएंगे, उसके बाद आपको नुकसान होगा, यही सिलसिला चलता रहेगा, अंततः फायदा उद्योगपतियों को होगा। कुल मिला के ये जो एक कनेक्शन उन्होंने दिया है, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मंदबुद्धि लोगों की बातों का जवाब मंदबुद्धि लोग दे सकते हैं, वो भगवान जाने वो कौन लोग हैं लेने वाले और देने वाले, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। क्या 130 करोड़ लोगों को एक रात में वैक्सीन का डोज दे सकते हैं? क्या जब वैक्सीनीकरण इस देश में प्रारंभ हुआ तो उस वैक्सीनीकरण को लेकर के, उसकी प्रामाणिकता को लेकर के जिन लोगों ने सारी देश की जनता में भ्रम फैलाने का काम किया, क्या इन्होंने राजद्रोह का फैलाने का काम किया है कि नहीं किया है? क्या ऐसे लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बातें करने से
काम नहीं होता है, काम करने से ही काम होता है। 60 साल देश में सरकार चलाने के बाद 6 एम्स अस्पताल थे आपके पास, क्या करते थे आप, क्या खिलाते थे? केवल लोकतंत्र को बचाने का काम भी हमारा है। ये मत कहिए कि अब हमारे रैली हो रही है, हो रहा वो हो रहा, वो भी इस देश का अभिन्न अंग है। आपकी 60 साल की सरकार में क्या हुआ? वोट बैंक चाहिए, बच्चा बैंक चाहिए, बांग्लादेश का बैंक चाहिए। क्यों चाहिए? देश के 130 करोड़ लोगों के लिए सिस्टम नहीं चाहिए? तब किसी की आवाज नहीं निकलती है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने आज से नहीं, हम तो 30 साल 40 साल से कह रहे हैं कि 2 बच्चों के बाद में इस देश की अर्थव्यवस्था और हमारी भौतिक प्राकृतिक संपदा को देखते हुए इस पे रोक लगाना चाहिए। कोई नेता की आवाज क्यों नहीं निकलती? देश जरूरी थोड़ी ना है, ये तो घड़ियाली आंसू बहा के बताना चाह रहे हैं। अगर इनको लगता कि देश और देश के लोगों की चिंता है तो आज देश में इंफ्रास्ट्रक्चर होता, देश में सिस्टम होता, देश में चंद सांसों को बचाने के लिए एक एक तिनके की तरह जोड़ करके सरकार और सरकार के साथ में वो तमाम लोग जो इस भारत देश की भूमि से प्यार करते हैं सब लगे हैं। ये कांग्रेस के नेता केवल मुंह चलाते, काम करना इनको आता नहीं। इनके राष्ट्रीय नेताओं का वर्जन मैं भी आपकी उससे सुन रहा था। आप भी बता दीजिए कि आपने प्रियंका गांधी की जो हिंदी बोल रही थी उसमें आपने 100% समझ लिया कि क्या बोलना चाह रही हैं। ऐसे लोगों की प्रासंगिकता, मैं कहता हूं, फिर से कहता हूं, मीडिया में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, विपक्ष होना चाहिए, लेकिन विपक्ष सार्थक और समझदार तो विपक्ष हो ना। समझ विपक्ष को हम थोड़ी ना झुंझुना दे करके पुचकार करके समझाएंगे कि वो कहे नहीं चंदा मुझे थाली में चाहिए और मैं कह दूं अच्छा रुक जा, रात होने दे, मैं चंदे को थाली में उतार करके दिखाता हूं। ये कहने वाली बातें हैं। आज सरकार हर स्तर पे काम कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी हो, माननीय गृह मंत्री जी हो, सब काम कर रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता इन लोगों में, तो महाराष्ट्र की वसूली में सरकार लगी थी जब कोविड से देश लड़ रहा था। महाराष्ट्र वुहान बनने की कगार पर खड़ा था जब हिंदुस्तान लड़ रहा था, तब शर्म नहीं आई, तब इन लोगों के बोल नहीं फूटे कि क्यों इस तरह का हो रहा है। और आज भी महाराष्ट्र वुहान की कगार पर है, क्यों नहीं लॉकडाउन करते हैं, क्यों नहीं पूर्ण लॉकडाउन होता है? बचाओ देश। महाराष्ट्र इस देश से अलग नहीं है। महाराष्ट्र के हिंदुस्तानी भी इस भारत माँ के पुत्र हैं, भारत माँ के ही सपूत हैं। उनको बचाओ, उनसे देश बचेगा। इस पर कोई बात क्यों नहीं करता? आज हम इस बात को स्वीकार करते हैं और करना भी चाहिए। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि जिस प्रकार की महामारी है, मुझे लगता है कि सरकार के दोनों सरकार, चाहे वे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, स्थितियां कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल हैं। और इस आउट ऑफ कंट्रोल के लिए कोई सरकारें जवाबदार जिम्मेदार नहीं, परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। जिस तरह की सुनामी आई है वो जिम्मेदार है। इससे कोरोना को लेकर के किस तरह का विपक्ष मजाक बनाता था, किस तरह की मेडिसिन को लेकर के मजाक बनाते थे। आज जिस इंजेक्शन की हम बात करते हैं, रेमडेसिविर की बात जो हम कर रहे हैं, इनके विधायक इंदौर में जाते हैं, ये ब्लैंक चेक है कलेक्टर को देने जा रहे हैं, देकर के आइए ना, भरिए ना 200 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए, किससे आप इंजेक्शन मंगवाइए। और अगर आपकी नीति और नियत इतनी अच्छी थी तो आप कंपनी को भेजते, कंपनी आपको इंजेक्शन सप्लाई कर देती। आज देश में जितनी डिमांड और सप्लाई है, चाहे वे ऑक्सीजन की हो, चाहे वेंटिलेटर की हो, चाहे हॉस्पिटल की हो, चाहे मेडिसिन की हो, चाहे इंजेक्शन की हो, चाहे हमारे अपने संसाधनों की हो, बहुत अंतर है राखी जी, बहुत अंतर है। उस डिमांड और सप्लाई के अंतर कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है कि देश में परिस्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल हैं, खासतौर से कोरोना को लेकर के। अब समाज और समाज के लोगों को भी खड़ा होना पड़ेगा। अगर केवल हम सरकार और सरकार पे आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहे तो पता नहीं इस आरोप प्रत्यारोप में कितने लोग इस भारत की भूमि से जुदा हो जाएंगे। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने वाले केवल इतना ही करते रहेंगे कि इतने मर गए, क्योंकि इन्होंने वर्षों से लाशों पर राजनीति की है। लाशों पर ही वोट बैंक के इनके अपने बैंक खिलते रहे, बनते रहे, उसी को सजाने और संवारने का तो ये लोग काम करते हैं। चलिए वापस आती हूँ गौरव जी। निश्चित रूप से जी आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि चुनाव में भी हम कहीं ना कहीं चूक हुई है। चुनाव आयोग को भी इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय करना था। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए एक चीज से तो कम से कम सहमति बनी। गौरव जी, एक बात है, इन तमाम बातों को देखें, मैं बार बार एक ही बात बोलूंगी, हम रोज लगातार सब जगह पर नजरें बनाए हुए हैं। चर्चा यही होती है कि सियासत नहीं हो, लेकिन धरातल पर हम ये नहीं कह रहे कि सरकार प्रयास नहीं करती, प्रयास सब कर रहे हैं। एकदम से आंकड़े इतने बढ़े हैं कि संभालना मुश्किल हो रहा है। और अब से कुछ देर पहले की मैं बात बता दूं, जो बड़ी खबर थी, नासिक में कुछ ऑक्सीजन रुकने से कई लोगों की मौत हुई है। तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम सप्लाई प्रॉपर दे रहे हैं, पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इंजेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद भी लोगों की मौत हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है।
कहां गड़बड़ हो रही है, और यदि गड़बड़ हो भी रही है तो उसके लिए जिस तरीके से विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, राहुल गांधी ने नोटबंदी से तुलना कर दी कि कतारों में खड़े रहेंगे, वैक्सीन के लिए भी ये सब होता रहेगा, लोग मरते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। और प्रियंका गांधी ने तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए दो टूक शब्दों में कह दिया कि वहां ठहाके लगाने से अच्छा था कि पहले सोच लेते और अब भी वक्त है, संभल जाएं। राखी जी, आपदा बहुत बड़ी है, सरकार प्रयास भी कर रही है, लेकिन जहां कमियां हैं वहां उन कमियों की ओर विपक्ष का काम है इशारा करना। इसे सियासत कहना गलत होगा। अगर मीडिया इन कमियों को सामने लाने की बात कर रहा है तो यह भी सही काम कर रहा है, कोई गलत काम नहीं कर रहा है। क्योंकि सरकार को, प्रशासन को जो आकलन बहुत पहले कर लेना चाहिए था, वो करने में बहुत बड़ी चूक हुई है। कल ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे डॉक्टर सक्षम हैं, फार्मा सेक्टर हमारा सबसे बड़ा है, मजबूत है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो ऑक्सीजन का उत्पादन हम सर्वाधिक करने वाले देशों में शामिल हैं। अस्पतालों की हमारे पास विशाल श्रृंखला है। हम वैक्सीनेशन का एक विश्वव्यापी अभियान चला रहे हैं। उसके बाद भी हम कहाँ पीछे रह रहे हैं, और अगर हम पीछे रह रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो प्रशासनिक और राजनीतिक तालमेल होना चाहिए था वो नहीं बन पाया। जो प्रशासन को आकलन करना चाहिए था कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का, वो नहीं कर पाए, जिसके कारण आज हमें बहुत विकराल परिस्थितियों को देखना पड़ रहा है। सिर्फ अस्पतालों में नहीं, हमें शमशानों में भी देखना पड़ रहा है। और अगर ऐसी स्थिति आपके सामने और हमारे सामने है, और चेतन जी के सामने भी है या कुणाल जी के सामने है, तो ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसमें सिर्फ आम आदमी नहीं मर रहे हैं, इसमें सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं पिस रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कई बड़े नेताओं का नुकसान हुआ है, उनके पारिवारिक सदस्यों का नुकसान हुआ है। चेतन जी ने एक बात की जो स्वीकारोक्ति अभी की है, मैं उसकी सराहना करता हूं, लेकिन इसे सियासत के नजरिए से देखना बहुत ही गलत होगा। विपक्ष का काम है सरकार की कमियों को उजागर करना, सरकार उसे सहृदयता के साथ आगे बढ़े, स्वीकारे और उसे दूर करने का प्रयास करे। बिल्कुल कुणाल जी, जो हो रहा है ठीक है। एक बात गौरव जी ने भी बोली है कि कमियां निकालना विपक्ष का धर्म है, और कमियों को दिखाना जो हो रहा है वो मीडिया का भी धर्म है। देखिए, हम तो ना कांग्रेस ना बीजेपी ना कुछ और, वो तमाम चीजें लोगों तक लाना, असल में कहां कमी हो रही है, कहां गड़बड़ी हो रही है, कहां कालाबाजारी हो रही है, वो तमाम चीजें सामने आनी बहुत जरूरी है, और दिग्गजों तक पहुंचानी भी जरूरी है कि आपकी यदि एक व्यक्ति की मंशा अच्छी है, वो चीजें आ रही हैं, लेकिन वो आते आते पता नहीं कहां चली जा रही है कि प्रॉपर चीजें नहीं हो रही हैं। और लगातार हर घंटे में कुछ ना कुछ आता है कि ऑक्सीजन से इतने लोगों की मौत, सिर्फ मध्य प्रदेश भोपाल की बात नहीं, अभी नासिक की घटना हो गई। क्या देश भर से जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये अच्छी नहीं है? क्या लगता है अभी इस वक्त पे क्या किया जाए? देखिए, पहली बात तो मैं चेतन जी की बात का जवाब दे दूं। ये जो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, हाँ, इस देश को शुरुआत से लेके 7,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन जो है ना, ये कांग्रेस जमाने में ही बनी है। आपके समय में एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा। जितने हॉस्पिटल बने देश के अंदर सारे सरकारी, एक भी हॉस्पिटल अगर मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार ने बना दिया ना, बता देना 15 साल से सत्ता और सरकार में थे, एक भी नया सरकारी हॉस्पिटल अगर आपके राज्य में बन गया हो तो, एक भी नया मेडिकल कॉलेज आपके राज्य में बन गया हो तो, स्पष्ट रूप से देश के अंदर जिन चीजों को, जिन बड़ी 22-23 कंपनियों को बेचा है मोदी जी ने, वो भी कांग्रेस ने ही बनाई थी, एक भी आपने बनाई नहीं है। बेचने का काम जरूर करा है। इस देश के मौलिक संसाधनों को बेच के, और जिस प्रकार से जो जनता को देना चाहिए था, 20 लाख करोड़ का आपने पैकेज अनाउंस किया था, क्यों वैक्सीनेशन नहीं हो पाया? क्यों पैसे मांगने की नौबत आ गई कि आज जनता से पैसे? और आप बता रहे हो कि अमेरिका में इतने में बिक रही है, चीन में, तो चीन और अमेरिका की इकोनॉमी से भारत की इकोनॉमी को कहां लाके फेंका है? क्या गरीब को वैक्सीनेशन लगाने का अधिकार नहीं होगा? और जिस प्रकार से आप इस इंजेक्शन की बात करो, इस ऑक्सीजन की बात करो, और क्या लोग मरते जा रहे हैं और उसके ऊपर बात भी नहीं करने का काम। और विपक्ष और मंदबुद्धि, अरे एकमात्र नेता राहुल गांधी मेरा नेता है जिसने पहले सुनामी की चेतावनी इस देश को सबसे पहले देने का काम किया, तो राहुल गांधी जी थे। पहली लहर के पहले भी बार बार बीच में भी कहते रहे, पर मंद बुद्धि तो वो आदमी है जो देश की सत्ता और सरकार में बैठा है कि कहीं ना कहीं देश के मक्खी को निगलने का काम किया, और मंद बुद्धिता के कारण जनता की जाने जा रही है। क्या आपको देश को नहीं मालूम था कि लहर इसके लिए तैयारी करना चाहिए? तो बंगाल चुनाव की तैयारी, बूथ के कार्यकर्ता की तैयारी, बूथ सम्मेलन करेंगे। अरे देश में जनता बचेगी तो चुनाव होंगे। लोग मर रहे और तुम्हें चुनाव की पड़ी
हुई है और सत्ता और सरकार में बैठे गृह मंत्री प्रधानमंत्री चुनाव के लिए लगे। क्या चुनाव का प्रधानमंत्री का काम देश में सिर्फ चुनाव के लिए होता है कि जनता की सेवा करने के लिए होता है? और वही अदूरदर्शिता के कारण देश की जनता की जाने जा रही है। आज हालात क्या है? हॉस्पिटल जाओ बेड नहीं है, हॉस्पिटल जाओ ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल जाओ इंजेक्शन नहीं है, और अगर हॉस्पिटल में जैसे तैसे अगर मर गया आदमी तो शमशान जाओ तो लकड़ियां तक नहीं है। स्थितियां बद से बदतर हो रही है और कांग्रेस और इसका बयानबाजी करो। अरे सत्ता और सरकार में बैठ के जिसको जो काम करना चाहिए ना तो आपसे वो काम हो रहा है, और इसमें भी आपदा में अवसर के रोज बता रहा हूं मैं कि कितने बड़े घोटाले रोज के हो रहे हैं। क्या ये हमीदिया के अंदर क्या हुआ? किसने चोरी करी? अभी तक क्यों नहीं पकड़ा? रास्तियों को थोड़े बहुत मिला के बोले ये चोरी नहीं गए, पहले क्यों चोरी हुए थे, अब क्यों चोरी नहीं हुए? क्या जनता को मूर्ख समझ रखा है, मंदबुद्धि समझ रखा है? अरे देश का एकमात्र नेता राहुल गांधी है जो हर आपदा में हर समय सही परिस्थितियों में जब नोटबंदी करी थी तब भी देश को बताया था कि किस प्रकार से इकोनॉमिकल लॉस होगा। इस देश के अंदर बिगर सोचे समझे लॉकडाउन किया तब भी बताया था। और इस देश के अंदर ये इससे पहले ये आया कैसे? नमस्ते ट्रंप में जुटे हुए थे जब राहुल गांधी चेता रहा था, नमस्ते ट्रंप कर रहे थे हजारों लाखों लोगों को लेके। और अभी जब देश में तो बंगाल में इससे बड़ी रैली मैंने नहीं देखी, 5 लाख लोग, लाखों लोग ये भीड़ इकट्ठी करके और वहां पे जाके भाषण दो और घर में आके बोलो कि सब दूर रहो। कर क्या रहे? शिवराज जी यहाँ पे उपवास में बैठते हैं स्वास्थ्य आग्रह पे, और वहां पे दमों में जाके बड़ी बड़ी रैलियां करके भाषण देने का काम करते हैं। किस प्रकार से देश चला रहे हो, किस नीतियों से देश चला रहे हो? चेतन जी अंतरात्मा में डाल के देखना कि कितने फोन आपको भी आ रहे हैं और कितनी मदद आप कर पा रहे हो। अगर असहाय महसूस नहीं कर रहे हो तो ये झूठ मत बोलना, ये अंतरात्मा की आवाज सुनना। लोग मर रहे हैं, लोगों की जान पे बनी हुई है, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, लोगों को इससे इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, ना आप कुछ कर पा रहे हैं ना हम जैसे लोग कुछ कर पा रहे हैं। दिन रात सिर्फ हाथ जोड़ते रहते हैं, कई आईसीयू बेड नहीं मिल रहे हैं। अभी 4 लोग कतार में है, आप चाहो तो आप करवा दो। अभी भोपाल के अंदर मैं दे देता हूँ 4 पेशेंट जिनको आईसीयू की जरूरत है, पर आईसीयू बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे। करा क्या है सत्ता और सरकार में बैठ के? सिर्फ विधायक खरीदी का काम, सरकार पर तोड़ने का काम, सिर्फ यही काम करने के लिए साल भर से लगे हुए थे। चलिए चेतन जी, मुझे लगता है इसका जवाब आप बेहतर दे पाएंगे, लेकिन एक छोटी सी प्रतिक्रिया कुणाल जी आपकी इसी पर चाहिए मुझे कि बातचीत से भी कहते हैं बात बनती है। विपक्ष यदि प्रदर्शन करे या कुछ करे उससे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या एक अपनी तरफ से प्रयास है इन दिग्गजों से बात करके कम से कम सत्ता पक्ष से कि भाई आप लोग ये करिए, कोई सुझाव तो दिए जा सकते हैं इन्हें? देश में मनमोहन सिंह जी ने सुझाव दिए, राहुल गांधी कब से सुझाव दे रहे हैं कि ये आ सकती है, इसकी हमें सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए, इसके ऊपर वहां पे बड़े बड़े जो एयरपोर्ट थे उनको बंद करना चाहिए। पर नमस्ते ट्रंप में लगे हुए थे, हम लिट्टी चोखा खा के बिहार चुनाव के लिए लगे हुए थे। कितनी बार सजेशन है। अभी मनमोहन सिंह जी जैसे एक वैश्विक आदमी ने इस देश के, तो वो स्वास्थ्य मंत्री जिसकी 2 कौड़ी की, मतलब मनमोहन सिंह जी के सामने कितनी कौड़ी की औकात होगी ये देश जानता है। वो स्वास्थ्य मंत्री कह रहा है कि मनमोहन सिंह जी की को, अरे उनने इतने अच्छे सजेशन इस देश को दिए, उनके जैसे व्यक्ति के ऊपर, मतलब जिस सरकार को बैठे लोगों को मानना नहीं, एक सर्वदलीय बैठक नहीं करी, एक सर्वदलीय बुला के चर्चा नहीं करी, हम सदन में चिल्लाते रह गए कि चर्चा करके सुनामी से कैसे निपटे जाए। अरे भैया सदन बंद कर दो, भगने का काम कर दो और कैसे बचा जाए। क्या सवाल उठाना, क्या मीडिया सवाल उठाएगी, विपक्ष सवाल उठाएगा तो बस की पागल नहीं है क्या? लोगों बढ़ते रहे और बात भी नहीं करे, लोगों की जान की बात भी नहीं उठाए। क्या लोगों की जानें इतनी सस्ती हो गई इनकी भारतीय जनता पार्टी की नजर में? चलिए चेतन जी अपनी बात रखिएगा। देखिए राकेश जी, ये इनकी हताशा और निराशा का परिणाम है जो इनके सुर निकल रहे हैं। खरीदने फरीदने की बात ये हमेशा करते हैं, तुम्हारे घर में तुम्हारे विधायकों से तुम बात नहीं करना चाहते, उनकी बात तुम सुन नहीं सके, वो देश और प्रदेश की जनता को चाहते हो कि तुम्हारे से बात सुने, तुम्हारी बात जनता सुने। कौन मूर्ख होगा जो तुमसे ऐसे लोगों की बात सुनेगा? जो 127-28 जो भी तुम्हारे विधायक हो, सारे तिकड़म जो लगा करके तुम उनको अगर नहीं कन्विंस कर पाए तो प्रदेश की जनता को क्या कन्विंस करोगे? रही बात राहुल गांधी की, ऐसे मंद बुद्धि से तो अच्छा इस देश में विपक्ष नहीं हो। एक बार हिंदुस्तान के हर साल का रिकॉर्ड मैं कहता हूं, अगर है हिम्मत तो आइए, 65 विदेश यात्राएं की इस वर्ष में राहुल गांधी ने, 65। इनको देश की चिंता है, ये देश की चिंता करने वाले लोग हैं। 2014 में जब पूरा उत्तरांचल प्राकृतिक आपदा से बह रहा था तो छुट्टी मनाने चले गए अमेरिका। ये हमको बता रहे हैं। हमारे देश में और हमारे प्रदेश में संवेदनशील मुख्यमंत्री और संवेदनशील प्रधानमंत्री जी बैठे हैं। देश छोड़ के जाने वाले लोग नहीं है, रण नहीं छोड़ने वाले। बंगाल से चुनाव में तुम्हारी स्थिति तुमको पता है, इसलिए तुम छोड़ करके भागे हुए हो
अगर भागे हुए नहीं होते, डे फर्स्ट कहते हैं कि नहीं, इन परिस्थितियों में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। हिम्मत तो कह के दिखाते। 5 राज्यों के चुनाव में कहीं आपकी आवाज नहीं आई। और कुणाल जी जो बोल रहे हो ना, इस सिस्टम को बेचने का, कलप्स करने का काम तो कांग्रेस की सरकारों ने किया है। जो डीएनए में जो भ्रष्टाचार का जो डीएनए पैदा किया है लोगों के खून में, ये देन अगर इस हिंदुस्तान में है तो भ्रष्टाचार की जननी जनपद से ही निकलती है, जो सारे देश में अविरल रूप से बह रही है, आज भी बह रही है। लोगों के कत्लेआम करने का अगर किसी ने पाप किया है तो एंडरसन को भगाने का 1984 में इस देश ने वो भयावह दृश्य को देखा है। और याद है, हम भागे नहीं है, हम हारे नहीं है, हम विपरीत परिस्थितियों में भी मादा रखते हैं, विपरीत परिस्थितियों को अनुकूलता के साथ चलने और चलाने का। आज जिन परिस्थितियों में मैं उस पर पहले भी मैंने कहा मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हारी जो भाषा है ना राजनीति की, ये जनता जवाब देगी तुमको सारी बातों का। हम तो जो कर सकते हैं, हम हर परिस्थिति में मध्य प्रदेश और देश की जनता के साथ हैं। मेरी बहन राखी ने पूछा आपसे, नासिक का आप क्यों नहीं बता पाए? कितने गैस का उत्पादन वहीं मुंबई में होता है, नासिक में होता है, क्यों आखिर वहां पर नासिक में वेंटिलेटर पर पड़े हुए मरीजों के साथ इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ? आज भी मुंबई लॉकडाउन है। सारे न्यूज चैनल उठा करके देख लीजिए, कोई किसी मीडिया को खरीदने की हैसियत किसी भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की नहीं है। कान खोलकर सुन लो कांग्रेस के नेताओं, जो तुम बार बार कहते हो कि मीडिया बिका है, गोदी मीडिया है। अगर गोदी मीडिया और बिका हुआ मीडिया होता तो आज तुम्हारा नाम लेने वाला भी कोई नहीं होता इस भारत की पावन भूमि पर। इसलिए याद रखना, आज सारे चैनल दिखा रहे हैं कि किस तरह के लॉकडाउन में लॉकडाउन की धज्जियां कैसे उड़ती हैं। कहीं मुंबई लॉकडाउन है, कहीं नासिक लॉकडाउन, सारा महाराष्ट्र खुला हुआ है। वुहान बना करके पूरे भारत को जलाने का काम अगर कोई कर रहा है, ये तुम्हारी सरकार, तुम्हारी नीतियां बैठ करके कर रही है। इस मध्य प्रदेश में कुणाल जी, तुम्हारी इस बात से मैं सहमत हूँ कि अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं, इंजेक्शन कम पड़ रहे हैं, ऑक्सीजन की मात्रा कम है। इस बात को हम शिद्दत से स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा का आकलन करने में कहीं ना कहीं सरकार में बैठे हुए वे तमाम अधिकारी अफसर नाकारे साबित हुए हैं, जिसकी कहीं ना कहीं कीमत भारतीय जनता पार्टी चुका रही है। ठीक है चेतन जी, ठीक है, बीच में रोक रही हूँ, समय की सीमा है, क्योंकि गौरव जी बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। इस वक्त बहुत छोटा सा सवाल, छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूंगी। मंशा ठीक नहीं है, या फिर सिस्टम में गड़बड़ी है, या फिर आंकड़े इस महामारी ने इतना प्रकोप इतनी तेजी से दिखाया है कि संभालना मुश्किल हो रहा है? मंशा भी ठीक नहीं है, सिस्टम में भी गड़बड़ी है और हालात भी बिगड़े हुए हैं। आप सिर्फ अगर विपक्ष की आवाज को सियासत कह रहे हैं तो मैं एक बात का जवाब राखी जी सभी से चाहूंगा कि जिला प्रशासन सत्ता पक्ष के विधायकों को रेमडेसिविर के 20-20, 25-25 इंजेक्शन अलग से दे रहा है राजनीतिक लाभ उठाने के लिए। जब जिला प्रशासनों को ये निर्देश दिए गए कि वो इंजेक्शन सीधे अस्पतालों को दिए जाएंगे, तो विधायकों को और सांसदों को देने की आवश्यकता क्या है? आखिर क्या वजह है? क्या ये सिस्टम की खराबी नहीं है? इस बात का जवाब बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इंजेक्शन समय पर अस्पताल पहुंच जाता और किसी मरीज को लग जाता, वो विधायकों के पास पूरे दिन भर पड़ा रहता है और समय पर उसको दवाई नहीं मिल पाती मरीज को। बिल्कुल ठीक है, मुझे ऐसा लगता है इंजेक्शन के लिए भी कोटा सिस्टम चालू हो गया है। मुझे लग रहा है चेतन जी जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। निश्चित रूप से अगर इस प्रकार की व्यवस्था प्रशासन कर रहा है, निंदनीय है, आपराधिक है, अपराध दर्ज होना चाहिए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ। इसमें क्या कोई बात है? अगर सिस्टम है तो सबके लिए सब सिस्टम है, अगर व्यवस्था है तो सबके लिए व्यवस्था है। क्या आम क्या वीआईपी? अगर व्यवस्था को किसी ने तोड़ा है तो जिम्मेदार अधिकारियों पे एफआईआर करने के लिए लगाए, विपक्ष ताकत लगाए, क्यों नहीं लगाता? क्यों नहीं इनकार किया? लड़ना चाहिए जनता की लड़ाई, सड़क पर आकर लड़ना चाहिए। कुणाल जी जल्दी से अपनी बात रखिए। कुणाल जी मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, उनसे संपर्क टूट गया है और समय की भी सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात चल रही थी महामारी में सियासत, लेकिन सियासत इसलिए कहा जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप लगातार चले आ रहे हैं। बैठकर एक मत कभी नहीं दिखता कोई कि हाँ गंभीर महामारी है, विशाल विकराल महामारी है, इसको लेकर आइए एक साथ बैठकर क्या किया जा सकता है वो करें। सिर्फ और सिर्फ छींटाकशी हो रही है। और एक बात और देखिए, जो किया जा रहा है वो दिख रहा है, लेकिन ऊपर से किया जा रहा है, नीचे आते आते तक मिल नहीं रहा। ये बहुत सारे सिस्टम पर सवाल उठाता है और इसकी जांच पड़ताल भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन सब से इतर यदि देखें तो लोगों की जान बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत गंभीरता के साथ प्लीज इन तमाम चीजों को लिया जाना चाहिए। एक अपील भी और एक संदेश भी। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।